और वहीं संभल में एसपी विधायक इकबाल महमूद का बयान, 500 साल तक कोई मुसलमान नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी वाले रहते हैं चिंतित। मुसलमान को धर्म, मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा चाहिए। तो ये बड़ा बयान संभल में एसपी विधायक इकबाल महमूद ने दिया है। उन्होंने कहा कि 500 साल तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, चूंकि आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी वाले चिंतित रहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान को धर्म, मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा चाहिए। 2017 से पहले का एक दौर था जब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे बरकतुल्लाह खां, जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे ए.आर. अंतुले। ये चीजें खत्म हो गई और मैं आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब लोग बड़े चिंतित रहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगले 500 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वहीं गोंडा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने एक पिता बेटे पर हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी के हमले में पिता की जान चली गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गोंडा से बड़ी खबर, दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने पिता बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और कुल्हाड़ी से हुए हमले में पिता की जान चली गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। थाना क्षेत्र के ग्राम शिवगढ़ निवासी पिता पुत्र वहां घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कुआनो जंगल के अंदर लकड़ी काटने गए थे। करीब 10 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया गया, जिसमें पिता की मृत्यु हो गई तथा बेटा घायल हो गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को बुलाकर मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। प्रकरण में सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा एसओजी एवं सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। वहीं यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। अजय राय ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी को सिर्फ व्यापार से मतलब है, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए नहीं होना चाहिए मैच। तो एक तरफ अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो उसके साथ ही आज चूंकि भारत पाकिस्तान का मैच है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सिर्फ व्यापार से मतलब है, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं पीएम। ये अब जो पहलगाम में जिनके पति जो शहीद हुए, जिनके परिवार के लोग मारे गए, आप पूछ लीजिए उनसे क्या है। इसका मतलब ये पूरी अब ये साबित हो गया कि जो मोदी जी ने कहा था कि मेरे रगों में व्यापार दौड़ता है, मेरे खून में व्यापार है, वो मोदी जी की जो बात थी चुनाव के समय की, वो साबित हो गई कि केवल और केवल पैसा और व्यापार ये करना जानते हैं। इनको किसी की जान का कोई मतलब नहीं है, इस देश के सम्मान और स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है। मेरठ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार के ऊपर ट्रक पलटा है, ईंटों से भरा ट्रक पलटा है। कार सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे से सड़क पर घंटों तक जाम लगा रहा। लोहिया नगर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो मेरठ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार के ऊपर ट्रक पलट गया, ईंटों से भरा ट्रक पलटा है। बता दें कि कार सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे से सड़क पर घंटों तक जाम लगा रहा। लोहिया नगर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो मेरठ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कार के ऊपर ट्रक पलट गया। ईंटों से भरा ये ट्रक बताया जा रहा है जो कार के ऊपर पलटा है। कार सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे से सड़क पर घंटों तक जाम लगा रहा। लोहिया नगर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है।
और उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर खाकी का शिकंजा कसता जा रहा है और बड़ी खबर इटावा से सामने आ रही है, जहां पुलिस से मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 22 गौवंश भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर पहले से कई केस दर्ज हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। योगी फोर्स एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब तस्वीरें ये इटावा से सामने आ रही हैं, जहां पुलिस से मुठभेड़ हुई और 3 गौ तस्कर इस दौरान गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 22 गौवंश भी बरामद हुए हैं। चूंकि आरोपियों पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं, पुलिस लंबे समय से इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और अब ये गौ तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक गौ तस्कर के पैर में गोली भी लगी है। बसरेहर पुलिस द्वारा गोवंश की तस्करी कर ले जा रहे एक कंटेनर को बरामद किया गया था, जिसमें से कुल 22 गोवंश बरामद किए गए थे। गो तस्करी की इस घटना में संलिप्त अभियुक्तगणों के बारे में एक सटीक सूचना के आधार पर जनपद इटावा की एसओजी सर्विलांस एवं थाना बसरेहर की पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से पुलिस कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त मोर सिंह के बाएं पैर में गोली लगी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। और अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौकीदार के बेटे पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। चौकीदार के बेटे ने छात्राओं से छेड़छाड़ की। अभिभावकों की शिकायत करने पर प्रिंसिपल ने भी धमकी दी है। स्कूल के प्रबंधक पर भी अभिभावकों ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। चौकीदार के बेटे के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अभिभावकों की शिकायत करने पर प्रिंसिपल ने धमकी दी। स्कूल प्रबंधक पर भी बदसलूकी का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। एक बड़ी खबर अलीगढ़ से। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भीड़ इकट्ठा है। वो किसी प्रकरण को लेके जो है स्कूल में भीड़ घुसी हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। इसमें प्रकरण आया कि कल जो है एक 8 वर्षीय छात्रा के साथ जो है वहाँ के चौकीदार के बच्चे ने जो है लड़की के साथ छेड़खानी की, मारपीट किया। इस प्रकरण को लेके जो है आज पेरेंट्स उस स्कूल में गए थे, जिस पर विवाद की स्थिति में पेरेंट्स से जो है उनके जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने इस तरीके का कृत्य किया था वो पुलिस की हिरासत में है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।